नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों, गंगा नदी के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना था। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर गंगा नदी बहते हुई फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद दोस्तों गंगा नदी का नाम पद्मा नदी पड़ता है। फिर दोस्तों गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी मिलने के बाद उसका नाम मेघना पड़ता है और ये नदी फिर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ और प्रमुख सहायक नदियों में पढ़ेंगे इसकी बाईं ओर की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी बाईं ओर की सबसे पहली महत्वपूर्ण नदी है रामगंगा नदी। चलिए इसको मैप से अच्छे से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका उद्गम स्थान दुद्दुतोली रेंज पावरी से इसका उद्गम स्थान है। ये गढ़वाल जिला उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। फिर दोस्तों ये नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती हुई गंगा नदी में मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जहाँ से ये नदी बहती हुई निकलती है, जो वर्ष 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ यानी विलुप्त बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला ये पहला पार्क था दोस्तों। भारत का ये बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला दोस्तों ये पहला पार्क था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी फतेहगढ़ जिलानी में मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों फतेहगढ़ जिलानी कन्नौज के पास स्थित है। दोस्तों रामगंगा नदी का प्राचीन नाम रतवाहिनी नदी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। फिर इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बाईं ओर की सहायक नदी है दोस्तों गोमती नदी। तो दोस्तों गोमती नदी का उद्गम स्थान गोमताल से है। इसे फुलर झील के नाम से भी जाना जाता है। पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये मौसमी व धरातलीय नदी है दोस्तों। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान उद्गम मैदान से होता है, इसलिए इसको धरातलीय नदी भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में बहती हुई वाराणसी के पास गंगा में मिल जाती है दोस्तों। ये बड़ी सहायक नदी साई नदी जौनपुर के पास मिलती है। इसमें गंगा गोमती के संगम पर मार्कंडेय महादेव का मंदिर स्थित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी तीसरी महत्वपूर्ण बाईं ओर की महत्वपूर्ण सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है दोस्तों घाघरा नदी। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इसका उद्गम स्थान मापचौंग ग्लेशियर है, जो मानसरोवर झील के पास तिब्बत में स्थित है दोस्तों। हिमालय की शिवालिक पहाड़ी नेपाल में दो नदियों गिरवा नदी और कोरिला नदी के मिलने से ये नदी बनती है घाघरा नदी। ठीक है दोस्तों, गंगा में रावलगंज बिहार में मिलती है। ये गंगा में रावलगंज बिहार में ये विलीन हो जाती है। ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दोस्तों गंगा की पहली सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना नदी। और यमुना की दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी, जो हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसकी लंबाई घाघरा नदी की लंबाई दोस्तों 1080 किलोमीटर है। अयोध्या के दाईं ओर स्थित है। ये छोटी घाघरा नदी को सरयू नदी कहते हैं, जिसका जिक्र रामायण में किया गया था दोस्तों। फिर पढ़ते हैं इसकी बाईं ओर की महत्वपूर्ण सहायक नदी गंडक नदी या गंडकी नदी के नाम से भी जानी जाती है।
इसका उद्गम स्थान नोबिन हिमालय ग्लेशियर जो नेपाल की बाउंड्री पर स्थित है। यहाँ पर इसे काली गंडक नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल की बड़ी नदियों में से एक है दोस्तों। गंडक नदी या गंडकी नदी, ये नदी दोस्तों नेपाल की बड़ी नदियों में से एक नदी है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के तराई क्षेत्र से यूपी और बिहार में प्रवेश करती है दोस्तों ये नदी। यहाँ गंगा में सोनपुर के आसपास विलीन हो जाती है। सोनपुर स्थान के आसपास ये गंगा में विलीन हो जाती है। इसे गंडकी महाभारत में भी बताया था। इस नदी का जिक्र महाभारत में भी हुआ था दोस्तों। गंडकी का बहाव क्षेत्र 3 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। धौलागिरी, मानसूल, अन्नपूर्णा पहाड़ियाँ। धौलागिरी गंडकी बहाव क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी, बाईं ओर की महत्वपूर्ण नदी कोसी नदी। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इसका उद्गम स्थान तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर है दोस्तों। सप्तकोशी नाम से भी जानी जाती है कोसी नदी। गंगा नदी में कुशीला कटिहार जिला में मिल जाती है ये। फिर दोस्तों महत्वपूर्ण इसकी कोसी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं कमला, बागमती, बुद्धि गंडक। बिहार का सोरो भी कहते हैं दोस्तों। इस नदी को बिहार का सोरो या बिहार का शोक, क्योंकि इस नदी के उफान के कारण बिहार में बाढ़ आने की आशंका अधिक हो जाती है, इसलिए इस नदी को बिहार का सोरो या बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। महानंदा नदी, ये हिमालय से निकलती है। इसका उद्गम स्थान दोस्तों हिमालय है। पश्चिम बंगाल, बिहार में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर बनाते हुए ये नदी बहती है। महानंदा नदी की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है, जिसमें से 324 किलोमीटर भारत में और 36 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है दोस्तों ये नदी। तो ठीक है दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को भी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड।